दोस्तों आदाब। मैं अफसर इमाम मुंबई से। मैं नैतिक शिक्षा से संबंधित वीडियो बनाता हूं और मैं चाहता हूं कि नैतिकता हर घर में हो, हर घर में नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाए और बच्चे नैतिकता की जानकारी उनको मिले और बच्चे जो है आगे बढ़े। आज मैं एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ कि अगर बच्चे उसको अमल करेंगे तो ज़िंदगी में हमेशा खुश रहेंगे और शांति के साथ में अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। माँ बाप का अहमियत बच्चों के लिए क्या होता है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और कोई भी काम करने से पहले अपने माँ बाप से परमिशन लेना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। जो बच्चा माँ बाप से परमिशन लेता है वो बच्चा हमेशा कामयाब रहता है और हमेशा शांति के साथ में तरक्की करता है, खूब तरक्की करता है। दोस्तों, मैं हर गार्जियन से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा ये वीडियो अपने बच्चों को बताएं, उनको दिखाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे अंदर में जो हमने अपनी बात को रखी है उसमें किसी तरह का अगर आप सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर दें। माँ बाप बच्चों के लिए बहुत अहमियत रखते हैं, ये सबको मालूम है। माँ बाप कितने बड़े कुर्बानी देने वाले हैं बच्चों के लिए कि अब जब बच्चे स्कूल जाने का टाइम आ जाता है तो आप देखेंगे कि माँ सुबह उठकर बच्चों के लिए टिफ़िन बनाना, बच्चों के लिए कपड़ा को साफ़ करना, आयरन करना, बच्चों को देना। माँ अगर बीमार भी रहती है तो ज़ाहिर नहीं करती है कि हम बीमार हैं और बीमारी के हालत में भी बच्चों के लिए बहुत कुछ करती है। बाप जो है बाहर जाते हैं, पैसा कमाते हैं और बस दिन में एक ही बात रहता है कि हमारे बच्चे को परवरिश करना है, उनको एक अच्छा इंसान बनाना है, बच्चे को पढ़ाना है, लिखाना है। इसलिए बाप जो है आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, कैसा भी मौसम हो, गर्मी हो, धूप हो, बाप मेहनत करता है। सिर्फ इसलिए मेहनत करता है कि हमको बच्चे को आगे बढ़ाना है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि किसी गलत सेठ के यहाँ काम करने के कारण वहाँ पर बहुत सारी बातें सुनना पड़ता है। लोग उनसे नफ़रत से बात भी करते हैं, कभी उनके साथ में मिसबिहेव भी करते हैं। फिर भी बाप को दिमाग में एक ही रहता है कि सब कुछ सहना और मैं बच्चों को आगे बढ़ाऊंगा। बाप एक ऐसा चीज़ होता है जो चाहता है कि हम भले छोटे हों लेकिन हमारा बेटा बड़ा आगे बने। हम कामयाब नहीं हुए तो क्या हुआ, हमारे बच्चे को कामयाब करना है। बाप अगर फटा कपड़ा भी पहनता है लेकिन अपने को बच्चे को अच्छा से अच्छा कपड़ा पहनाना चाहता है। बाप भूखा रह कर भी चाहता है कि हमारा बच्चे का पेट भरा रहे। इसलिए माँ और बाप बच्चों के लिए बहुत बड़ा नेमत है और बहुत सारी कुर्बानियाँ होती है माँ बाप की बच्चों के लिए। इसलिए बच्चे को हमेशा अपने माँ बाप को खुश रखना चाहिए और उनकी हर बातों को सुनना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। और कोई भी काम बिना माँ बाप से पूछे बच्चों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों कि ज़माना आज का मालूम है कि आप बाहर जाए किस तरह के बच्चे मिले, किस तरह के दोस्त आपको मिले, किस जगह पर आपको लेके चला जाए, आपको सिगरेट पीना ना सिखा दे, आपको नशा करना ना सिखा दे। इसलिए जो है आप हर बात की एक्टिविटी, हर बात का इंफॉर्मेशन अपने माँ बाप को ज़रूर दें। मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ कि जो बच्चा अपने माँ बाप का बात को नहीं मानता है वो कितने बड़े मुसीबत में फंस जाता है। बाद में उसको ये समझ में आता है कि हम क्या कर रहे हैं, कितने बड़ी हमसे गलती हो गई। एक दिन की बात है कि एक फैमिली जिसमें दो बच्चे थे वो घूमने के लिए बाहर गए, जंगल सफारी के ट्रिप पे गए। तो उनका छोटा बेटा जो था वो जनरली कभी कभी अपने माँ बाप का बात मानता नहीं था, कभी कभी बहुत ज़िद भी करता था। और इसका कारण क्या हो गया कि एक बहुत बड़े कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ा। जंगल सफारी के लिए लोग घूम रहे थे जंगल में, एक होटल में लोग रुके हुए थे। बच्चा जो है बिना बोले वो बाहर निकल गया और बाहर निकलने के बाद आपको घूमते 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 एक जंगल में चला गया। जंगल में जाने के बाद वहाँ का मौसम ठीक नहीं था, बहुत बारिश हो रही थी, बहुत आपको बहुत ही मतलब कि मौसम ख़राब था वहाँ का। बच्चा जो है वहाँ पर जाके फंस गया। फंसने के बाद उसको समझ में नहीं आ रहा था कि हम किस दिशा में जाएं, कहाँ पर हमारा होटल है, ये समझ में नहीं आ रहा था।
और धीरे धीरे जो है वहाँ पर अंधेरा हो गया, रात हो गई और बहुत लेट हो गया। बच्चों बहुत घबराना शुरू किया, मन ही मन में बहुत पछताना शुरू कर दिया कि काश मैं अपने माँ बाप के बात को मानता तो आज मैं इस जंगल में नहीं फंसता। कुछ देर के बाद सामने से दो आंखें दिखाई पड़ी जिसमें बहुत सारी रोशनियां थी और इतना तेज रोशनी था कि बच्चा उसको देख के बहुत नर्वस हो गया, बहुत डर गया। सामने से एक शेर उसके सर तरफ आ रहा था और उस शेर का चेहरा देख करके बच्चे के अंदर में इतना डर, इतना कपकपी हो रहा था और मौसम भी बहुत ख़राब था, रात का समय था, सिर्फ उसकी दो आंखें दिख रही थी और धीरे 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 बच्चों की तरफ बढ़ रहा था। बच्चा ने डर से, एक वहाँ पर पेड़ था उस पर चढ़ गया और शेर भी जो है पेड़ पर चढ़ना जानता था, वो भी उसके बच्चे के पीछे पीछे पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। और उस बच्चे की हालत आपको ये बताना बहुत मुश्किल हो रहा है कि बच्चा कितना डर गया था, कितना परेशान हो चुका था, कितना कपा रहा था, सिर्फ इसलिए कि उसने अपने माँ बाप का बात को नहीं माना। घर निकलने से पहले वो अपने बाप को अगर बताता तो वहाँ तक वो नहीं पहुँचता था। उसके बाद क्या हो गया कि बच्चे एकदम पेड़ के एकदम लास्ट टहनी तक पहुँच गया और शेर भी धीरे 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 ऊपर आना शुरू हो गया। तब तक जंगल के जो सिक्योरिटी लोग थे, जो काम करने वाले अधिकारी लोग थे, उस तक वहाँ तक पहुँच गए और किसी तरह से बच्चे का जान उन्होंने बचा दिया। फिर बच्चे को घर में लेकर आए, फिर बच्चे अपने माँ बाप से लिपट के बहुत रोया, बहुत आपको मतलब कि माफ़ी मांगा और अपने गलती का उसको एहसास हुआ। इसलिए मैं बच्चे को बताना चाहता हूँ कि आप कुछ भी काम करें तो अपने माँ बाप से ज़रूर पूछें, उनके बिना मर्जी का कोई काम नहीं करें, क्योंकि माँ बाप का जो बात मानता है तो माँ बाप के मुंह से जो बातें निकलती हैं तो समझ लीजिए वो एक बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है और एक दुआ होता है। इसलिए माँ बाप का दुआ हर बच्चों को लेना चाहिए, क्योंकि माँ बाप बहुत बड़ा कुर्बानी देता है अपने बच्चों के लिए और चाहता है कि हमारा बच्चा एक नेक बने, एक अच्छा बने, एक अच्छा इंसान बने, उसके अंदर में तरबियत आए, मोरालिटी आए। और इसीलिए माँ बाप चाहता है कि हमारा बच्चा कहीं बिगड़े नहीं। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आया तो मेहरबानी करके इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। धन्यवाद।